फिर और क्या प्लान है हमारा? प्लान तो पहले यूँ था कि पहले यहाँ से उज्जैन जाएंगे, उज्जैन जाके महाकालेश्वर दर्शन करेंगे, उसके बाद ओमकारेश्वर जाएंगे। पर क्योंकि यात्रा को देखते हुए हमको लगा कि जैसे हम कोटा भी आना है, तो हम तो पहले यहाँ जाएंगे इंदौर, इंदौर से जाएंगे ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से हम बस लेके वापस महाकालेश्वर आएंगे, और इसके बाद हम निकलेंगे कोटा के लिए। तो पहले आज हम ओमकारेश्वर महामलेश्वर के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे उज्जैन के लिए। तो आज हमारा प्लान अभी ये है। कि आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्टर्ड से आज भोपाल से इंदौर जाने वाले हैं, और इस जर्नी को हम कवर करेंगे 2 दिन के अंदर। पहले यहाँ जाएंगे इंदौर, सुबह पहुँचेंगे 4 बजे, और उसके बाद में वहाँ से 5 बजे की जो पहली बस होती है उसको पकड़ के हम पहुँचेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद में लगभग दोपहर के आसपास हम वापस उज्जैन आएंगे, और वहाँ पर महाकालेश्वर दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। इस चार्टर्ड के जो भी सुविधाएं हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, इस सफ़र के बारे में भी, और आप कितनी कॉस्टिंग आ सकती है इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। बाकी 4 बजे हम लोग पहुंच गए हैं इंदौर। अभी हमने यहाँ से अभी हम जाएंगे सरवटे बस स्टैंड, और वहाँ से हमको मिलेगी ओमकारेश्वर के लिए बस, यहाँ जो कि AICTSL बस स्टैंड से लगभग सरवटे 2 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से ऑटो का वेट कर रहे हैं हम लोग। लगभग 15 मिनट की ऑटो राइड के बाद हम पहुंचते हैं सरवटे बस स्टैंड, जहां से हमको मिलने वाली थी बस। सामने ही एक शॉप खुली थी जहां पे हमने इंदौरी पोहा और चाय का लुत्फ़ उठाया। अब इंदौर आएँ और इंदौर का पोहा ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी एक बार यहाँ का पोहा ज़रूर ट्राई करें। बस स्टैंड पहुँचने पर पता चला कि बस ओमकारेश्वर के लिए 5:45 पर पहली बस यहाँ से निकलती है। अब चूँकि हमें पता था कि 5 बजे यहाँ से बस निकलती है, अब वहाँ पर बैठ के 45 मिनट इंतज़ार करना बहुत भारी लग रहा था, और नींद भी आ रही थी क्योंकि रात भर से हम लोग जगे हुए थे। कुछ देर बाद पता चलता है कि बस वहाँ पर आके पहले से खड़ी हुई है और सीटें लगभग फुल हो गई हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग चल पड़े। बस फुल होने के बावजूद हमारे आशीष भाई ने 2 सीटें आखिर खोज निकाली, और आप देख सकते हैं बस का नज़ारा। तो अभी इंदौर से हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकले थे। हमारी बस 6:30 बजे के आसपास निकली थी, और अभी 10 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। बस का सफ़र सबके बस का नहीं होता है, कुछ लोगों को तो रास्ते में उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट
ठीक है, सफ़र हमारा चल रहा है और ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर आप ओमकारेश्वर, और ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे बस स्टैंड दिख रहा है। और 20 रुपये में यहाँ से अंदर जाने के लिए, ओमकारेश्वर सिटी के अंदर जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे। वैसे 20 रुपये भी 2 किलोमीटर जाने के लिए ठीक है, पर फिर भी। और ये देखिए ये 20 रुपये सवारी, मंदिर 20 रुपये, चलिए आइए। तो भाई साहब मंदिर तक जाने के लिए कितने रुपये सवारी लग रही है? 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी। हाँ भाई साहब, कम मत कराइएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं होता है। ठीक है। और हम लोग 20 रुपये में जाएंगे। देखते हैं, भोलेनाथ के शरणों में तो आ गए हैं, कहीं तो कुछ मिल जाएगा। सही है। जा रहे हैं नर्मदा स्नान करने के लिए। पहले नर्मदा स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमने एक धर्मशाला में एक रूम लिया, जिसका हमको 4 घंटे के लिए 200 रुपये का पड़ा। तो ये कि बजट ट्रिप है, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम में आपको कैसे ओमकारेश्वर के जो भी प्लेसेस हैं उनके दर्शन कराए जाएँ। डैम का पानी छोड़े जाने की वजह से नर्मदा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था। ऐसे वक्त सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने नदी से दूरी बना के रखी थी। मैंने किनारे पर ही स्नान किया और फिर हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। और स्नान करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। यहाँ से बोट वाला हमको ले जाके छोड़ेगा मंदिर पे, और वहाँ से फिर हम लोग प्रसाद लेके फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। नीचे से प्रसाद और जल लेकर हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और एक लंबी लाइन से होकर हमें गुजरना था। वहाँ जाकर हमने देखा कि कहीं न कहीं मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन के लिए जो एक व्यवस्था होना चाहिए, उसकी कमी नज़र आ रही थी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी और वहाँ पर संभालने के लिए कोई भी नहीं था। यहाँ पर 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जब आप नाव से उतरते हैं नीचे, तो लोग वहाँ पर आपको 1 रुपये के फूल ले जाओ, 1 रुपये के फूल ले जाओ, ऐसा कहकर अपने पास बुलाते हैं और फिर प्रसाद की रकम के साथ ही उसको जोड़ देते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर VIP दर्शन के नाम पर आप ठगने की कोशिश करेंगे, पर आप ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा बोलकर आगे बढ़ जाइए। दर्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी VIP लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकार का स्कैम है, इससे आप बच कर रहिए। हमें भगवान के दर्शन होने में लगभग 1 घंटे का समय लगा और बहुत ही इत्मीनान से हमें दर्शन करने का मौका मिला। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद में हम अपने
अगले स्थान ममलेश्वर महादेव की तरफ निकल गए, जो कि नदी के उस पार था, और वहाँ के लिए भी हमें 50 रुपये पर हेड पे करना पड़ा नाव वाले को वहाँ पर ले जाने के लिए। आइए जानते हैं हमें इस ट्रिप पर कितना पैसा खर्च करना पड़ा और हमारी आइटिनरी क्या थी। भोपाल से इंदौर, इंदौर से ओमकारेश्वर तक का सफ़र हमने लगभग 800 रुपये पर हेड, क्योंकि मेरे साथ में मेरा साथी भी था इसलिए, और आप अगर अकेले आते हैं तो लगभग 1100 से 1200 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूं और आपको उनके बारे में जानकारी देता रहूं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, like and comment for more interesting videos.